लालू गलत नहीं, चोर था। नीतीश कुमार ने उसी से हाथ मिलाया ना। पलटू चाचा क्या करेंगे। पीएम मोदी ने 1.25 लाख करोड़ रुपए का ये पैकेज दिया, कहाँ गया सारा पैसा? उन्होंने दे दो, इनके अकाउंट में डाल दो। ये उस बिहार की बात कर रहे हैं जहाँ पे नीतीश भाजपा के शासन से पहले हर जिले में शहाबुद्दीन पैदा होता था। वो सरकार चाहिए इनको, शहाबुद्दीन वाला। चारा ही घोटाला हुआ, रेलवे घोटाला होगा, रोड घोटाला होगा, पानी घोटाला होगा, कौन सा ऐसा घोटाला बचेगा जो नहीं होगा। साठगांठ हुआ, गठबंधन होगा, खूब लूट घसीट के खाएंगे, बाद में कह देंगे केंद्र ने पैसा नहीं दिया विकास के लिए, केंद्र ने विकास रोक दिया, केंद्र ने बदला रही है। सर बीजेपी तो गुंडा की पार्टी है, आपको पता नहीं है? गुंडा की पार्टी पता नहीं है? नहीं है। कितना रेपिस्ट आपको पता है? बीजेपी में इतने बड़े गुंडा है कि पाकिस्तान में घुस के मार के चले जाए। ये बीजेपी के गुंडे ही हैं। 2.5 साल पहले नीतीश जी ने जब तेजस्वी को छोड़ा था, लालू प्रसाद को छोड़ा था, तो ये कह के छोड़ा था कि मैं विकास करना चाहता हूं, ये पार्टी मुझे विकास नहीं करने दे रही। नमस्कार, मैं हूं केशव मलान और अब सियासी ड्रामा महाराष्ट्र में नहीं बल्कि बिहार में है, जहां नीतीश कुमार ने अपने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है क्योंकि गठबंधन में दरार आ गई और नई राह की तरफ नीतीश कुमार है। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल सिंह है। नीतीश कुमार, जहां अभी कुछ समय पहले जब भाजपा की मीटिंग होती है तो अमित शाह कहते हैं कि इस बार भी चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। आखिर ऐसा हुआ क्या कि दरार पैदा हो गई? देखिए, सबको सत्ता और कुर्सी का लालच है, उनके अंदर भी अहंकार और सत्ता का लालच और कुर्सी का पैसे का लालच आ चुका है। क्योंकि जो सरकार सही सलामत इतने सालों तक चली, आज उन पे अगर गठबंधन टूटने के कगार पे है तो वो लालच ही है। क्योंकि बिहार का जो काम करना था, जो तरक्की करना था, जो देश के लिए सोचना था, वो तुमने 10 साल शुरुआती में काम किया, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके बाद जैसे ही आप गठबंधन तोड़ के अगर किसी के साथ मिलने के लिए जा रहे हैं, तो जो देश के खिलाफ है आप मिल किससे रहे हैं? जो देश के खिलाफ है, जो जेल में जा चुके हैं, जो चारा घोटाले में बंद हो चुके हैं, आप उनके साथ अगर जा रही हैं तो कहीं ना कहीं देश के साथ खिलवाड़ है। आपको जो सीटें दी जाती हैं जीत के, वो आपकी सीटें नहीं है, वो भाजपा के साथ गठबंधन है, इसलिए वो सीटें आपको मिल रही हैं। ऐसा ये नहीं है कि आप अपने नाम पे जीत के नीतीश कुमार का चेहरा है इसलिए आप जीत रहे हो, वहाँ पे मुख्यमंत्री बन रहे हो। इस बार चुनाव होगा, आप ठीक है गठबंधन करके तोड़ के दोबारा मुख्यमंत्री बन सकते हो, लेकिन उसके बाद आपका कहानी कैरियर वहीं खत्म। एग्जाम्पल उद्धव ठाकरे को देख चुके हो, अखिलेश यादव को देख चुके हो। तो ये जो सत्ते का लालच है, ऐसे लोगों को तो वहां की जनता को ही एकदम नकार देना चाहिए। जो कुर्सी के लिए किसी के गठबंधन को तोड़ दे, किसी के साथ भी चला जाए, वैसे लोगों को एकदम निकाल देना चाहिए। नीतीश कुमार ने काम देखिए किया था 10 साल, एकदम कोई भी कहता है कि हाँ बिहार में काम हुआ है, बिहार में हर चीज में काम हुआ था, रोड पे हुआ था, शिक्षा पे हुआ था, हर जगह। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि भैया तुम्हें इतना लालच आ गया कि तुम गठबंधन तोड़ने को तैयार हो गए? ऐसा कौन सा दिन आ गया? कौन से ऐसे डिमांड रख के क्या प्रधानमंत्री बनना चाहते हो? दूसरा, मोदी बनना एक आसान नहीं है। वो संघर्ष, वो लड़ाई, वो शुरू से लड़नी पड़ेगी। एसआर की कई सारी कंपनियां हैं जो बंद हो गई, गुजरात में कंपनियां बंद हो गई। अच्छा, नहीं बंद होने का देखिए सवाल क्या है, मैं ये चाहता हूँ, नीतीश कुमार ठीक है क्या पहले भाजपा के साथ में रह करके? सुनिए, लालू गलत था, सुनिए लालू गलत था, मिल बंद कर दिया। बीजेपी आई, नीतीश कुमार आई, तो चालू कौन करेगा भाई? अब कौन सरकार के चालू करेगा उसको? लालू से ही हाथ मिलाए नहीं, लालू चोर है। आप गलत बोल रहे, लालू गलत नहीं, चोर था वो चारा चोर, और बहुत बड़ा घोटालेबाज था, एस्कॉर्नर था, पता नहीं। नीतीश कुमार ने उसी से हाथ मिलाया ना। पलटू चाचा क्या करेंगे, यही है उनका तो पलटने का काम है, और फिर भी पलट जाएंगे अगले नेक्स्ट कुछ दिनों में। थोड़ा सा इधर उधर नहीं होगा, फिर वो पलटी मार देंगे। पलटी मार सर, पलटी मार नीतीश कुमार वो व्यक्ति है जिसने भारतीय जनता पार्टी से कम सीटें जीती, वो भारतीय जनता पार्टी के सहारे जीती, और मुख्यमंत्री मोदी जी ने उन्हें बनाया जबकि कम सीटें थी उनके पास, जेडीयू के पास। इतना बड़ा अवसर दिया उन्हें मुख्यमंत्री बनने का। इन्होंने लालू के दोनों लड़कों से हिसाब मांगा था, पटना का सबसे बड़ा मॉल बना रहे थे काले धन से वो, लेकिन उनके लड़के जब हिसाब नहीं दे पाए तो उनका रास्ता छोड़ दिया। तब इन्हें पे ताना दिया गया था लालू को, तो लालू ने तो इन्हें कहा है कि ये वो सांप है जो हर 2 साल बाद केचली बदलता है। तो ये केचली बदले जा रहा है। यह व्यक्ति अवसरवादी है, इशरत के अब्बू हैं, और ये कुल मिला के धोखेबाज व्यक्ति है, राजनीतिक अवसरवादी है। मुख्यमंत्री पद के लिए और आगे शायद प्रधानमंत्री पद के लिए सब अवसर ढूंढ रहा है, इसीलिए आज लालू के बेटों के साथ चले गए, आरजेडी के साथ चले गए, लेकिन इसका कोई भविष्य नहीं है। देखिए दर्द इसलिए बाहर आया है कि पीएम मोदी ने नीतीश कुमार के पीएम बनने का रास्ता बंद कर दिया था। देखिए, नीतीश कुमार पीएम बनने का रास्ता बंद, साथ में रहते तो भाजपा ऐसी पार्टी है जो हर लोगों को उठाती है। आप भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कभी इसके पहले नाम सुने थे? बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव का कभी नाम सुने थे?
दिल्ली के प्रदेश सचिव आदेश गुप्ता का मैं कभी नाम ही नहीं सुना था। जो काम कर रहा है, जो जमीनी स्तर पे नीचे है ना, उसको भाजपा ऊपर निकालती है, वो चाहे किसी भी चीज का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी तबके का हो। ऐसे लोगों को निकालने का मतलब, नीतीश कुमार इतनी बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आगे हो सकता है कहीं नाम दिया जाता, केंद्र में लाए जाते, कहीं तो लाते। तो उस चीज के लिए अगर तुम प्रधानमंत्री के लिए सोचो कि तुम देश के गद्दारों के साथ मिल जाओगे, तो ये तो ठीक नहीं है, ये एकदम गलत है। जिसके ऊपर खुलेआम कोर्ट भी आदेश दे चुका है, जेल में रह चुके हैं, तुम उनके साथ गठबंधन करके क्या करोगे? कितनी ईमानदारी दिखाओगे? मैं कह रहा हूं तुम ईमानदार हो, तुम्हारे साथ वाले क्या करेंगे? तो वो घोटाला कहीं ना कहीं बिहार को नर्क की तरफ ले जाएगा, उसको रोकना पड़ेगा। बीजेपी इसमें हम ये नहीं करें कि नहीं तुम बीजेपी के साथ ही रहो, बीजेपी का ही शासन रहे, बीजेपी को ही मुख्यमंत्री बनाना, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी का तो एक ही राज्य में सरकार चली जाएगी ना। महाराष्ट्र में जब तक सरकार नहीं थी खुलेआम हत्याएं होती थी, जब से सरकार बनी है कोई दिखा दे, हैदराबाद में जाके रोक ले, कोई बंगाल में रोक ले, रोज लोग मारे जाते हैं, गिनती होती है वहां पे संख्याओं में, साल होते होते वो दहाई में निकल जाता है, सैकड़े में निकल जाता है, कोई रोकने वाला नहीं होता है। वो तब याद आता है सबको कि नहीं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार होनी चाहिए। आज जिसके खिलाफ ये सब बोल रहे हैं, जो इकट्ठे हो गए हैं चोर चोर मोसेरे भाई, वो नहीं चले गए। पीढ़ा कौन सी है जिसने नीतीश कुमार को भाजपा से अलग कर दिया? सबसे बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में जो बिहार में डेवलपमेंट हो रहा था, वो इनको हजम नहीं हुआ। सुन ले भाई, नहीं होता सर, नहीं हो रहा था। पीएम मोदी ने 1.25 करोड़ रुपए का, ये 1.25 लाख करोड़ रुपए का ये पैकेज दिया। कहाँ गया सारा पैसा? मैं इनको बताता हूँ कहाँ गया वो सारा पैसा? उन्होंने दे दो, इनके अकाउंट में डाल दो। रोड बना, क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं बना? बिल्कुल क्या बात कर रहे हो यार? बिहार से सुनिए, बबुआ, पटना, बक्सर, दरभंगा, आरा, मैं घूम चुका हूँ, जहाँ पे लोग 5 बजे शाम होने के पहले घर पहुँचने की बातें करते थे ना, आज रात में स्टेशन से घर चले जाते हैं। साथ में आप जाते हैं। नीतीश कुमार जब भाजपा में था तभी हुआ, अब क्या होगा? चारा घोटाला होगा, ट्रेन घोटाला होगा। नहीं, मुझे दिक्कत नहीं है। आपको दिक्कत इसलिए है, इनको दिक्कत इसलिए है, जब इनके साथ में रहते हैं तो मलाई खाते तो अच्छा रहता है, और जब इनसे हट जाते हैं तो इनको बड़ा तकलीफ हो जाता है, भाई क्यों हट गया इन्होंने? 1.25 लाख करोड़ रुपए दिए, वो कहाँ गए? अभी तक 1 रुपए नहीं दिए उनमें से। इनको ये नहीं पता होगा कि एमएसएमई में बिहार का नंबर 2 पोजीशन आया है पूरे ऑल ऑफ इंडिया में, एमएसएमई में, जो कि अभी इतने उद्योग का वहाँ पे सेक्टर का डेवलपमेंट हो रहा है। सड़कें, भाई सुन लो यार, मैं भी वहीं से हूँ यार, क्यों? मैं भी वहीं से, सुन लो 1 मिनट। वहाँ पे लोकल मैं जहाँ से, वहाँ पे दरभंगा एयरपोर्ट बना है, जो कि कभी सोच भी नहीं सकते थे कि वहाँ पे एयरपोर्ट बन सकता है। घर मोदी गवर्नमेंट ने बनाया, और किसने बनाया? ये उस बिहार की बात कर रहे हैं। सर सुनिए, मोदी जी ने, ये उस बिहार की बात कर रहे हैं जहाँ पे नीतीश भाजपा के शासन से पहले हर जिले में शहाबुद्दीन पैदा होता था। ये उस बिहार की बात कर रहे हैं, और आज की डेट में ऐसे ही शहाबुद्दीन, ऐसे ही मिनी पाकिस्तान को जेब में लेके पैरों तले रौंद देते हैं लोग। वो बिहार है, वो सरकार चाहिए इनको, शहाबुद्दीन वाला चाहिए। नीतीश को क्या चाहिए? नीतीश को क्या? हमको नीतीश जैसा एकदम सुशासन सरकार चाहिए, सुशासन सरकार चाहिए। क्या सरकार चल रहा था अभी? सरकार अच्छा चल रहा था, लेकिन बीजेपी के लोग उनके घर में टूट कर रहा था, इसलिए उन्होंने उसका रास्ता छोड़ दिया। आपके घर में कोई टूट करेगा तो आप उसके साथ रहेंगे? बिल्कुल नहीं रहेंगे। इनसे बोलने में मिस्टेक, ये बोल रहे कुशासन, ये कुशासन की बात, अच्छा मिस्टेक हो गया होगा आपसे लग रहा है। उद्देश्य आपका कुशासन ही है। सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ कि तर्क पे चलते हैं क्या? मतलब कभी भी कोई गठबंधन होता है, जब इस बात का डर रहता है कि आपने अपने सहयोगी के कहने पर कुछ नहीं किया तो आपकी सरकार गिर जाएगी, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं? अब ये भाई साहब कह रहे हैं कि 1.25 लाख करोड़ रुपए कहाँ गए? ये तो 100% बात है, लोगों के घर में तो जाने नहीं थे, वो जाना तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए थे। और शायद इनको ये नहीं पता कि सरकारी कार्य ये नहीं होता कि पैसा सैंक्शन हो गया तो उसके बाद होता है, उसके बाद प्रोजेक्ट बनते हैं, उसकी रिपोर्ट्स बनती हैं, सब कुछ बनता है। आज की डेट में बीजेपी सरकार में आप कोई भी कह सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जब भी बनना शुरू होता है, यदि उसका उद्घाटन हो गया तो उसको खोलने का भी मतलब उसी शासन काल में होता है। रही बात इनकी डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट में मैं आपको बताता हूँ, केंद्रीय स्तर पर ये कहते हैं मेक इन इंडिया, जो लोग बाग ये कहते हैं मेक इन इंडिया में क्या नहीं हुआ। अभी आप लोगों की न्यूज़ थी कि तेजस हम लोग एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। जिस चीज़ को हम इंपोर्ट करते थे, सबसे ज़्यादा ऑर्डिनेंस जिसको हम इंपोर्ट करते थे, और आपको शायद ये नहीं पता कि देश की आर्थिक स्थिति इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से ही बनती है।
जितना हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे उतना ही हमारा मतलब स्टेटस बढ़ता जाता है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का एक बैलेंस होता है। दूसरी बात यह है कि दो तरीके होते हैं, मैं मेरा तू तेरा, या तो कुछ भी लो और अपने जनता को बांट दो, रेवड़ी की तरह बांट दो, कोई बात नहीं है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के बाद आपको जो जो अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेंगी तभी तो हो पाएगा। आज किसान, जैसे अब मुंबई एक्सप्रेस वे बन रहा है, उसके साथ साथ में आप कॉरिडोर बना रहे हैं, कॉमर्शियल कॉरिडोर बना रहे हैं, उसमें फ़ायदा किसको होगा? क्या दूसरी बात, मैं रोजगार की भी पूछना चाहता हूँ, क्या रोजगार ये जो चिल्ला रहे हैं दूसरे वाले लोग ये दे पाएंगे? क्या ये महंगाई कम कर पाएंगे? यदि ऐसा कर पाएंगे तो 1971 में ये वाला गाना क्यों बना था, हाय महंगाई तुझे मौत ना आई? वो वाला गाना तो तब भी बना हुआ था। दूसरा भी याद है, महंगाई डैन खाई जाता है। ये गाना भी ये आज सही है तो खूब ही आज महंगा नहीं है इतना सर। महंगाई डैन खाई जाता है। अच्छा सवाल ये बताइए, एक मिनट सवाल सुनिए। देखिए, सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में भाई महंगाई पे ही जवाब दे रहा हूँ। सबसे ज्यादा पिछले 20 वर्षों में जो महंगाई का रेट रहा है 2 डिजिट में, वो रहा है 2009-10 में, 10-11 में। आप डाटा उठा करके देख लो, ठीक है। अभी 7.01 का जो महंगाई है, अभी आप यूरोप की कंट्रीज उठा लो, अमेरिका उठा लो, कनाडा उठा लो, हर जगह 9 से ऊपर है, 9-10 डिजिट में है। यहाँ ये बनता है। मैं सारे कंट्री छोड़ देता हूँ, उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। सारी कंट्री छोड़ देता हूँ। कोई एक बंदा आके लिख के दे दे कि जिस महंगाई जैसी है वैसी ही रहेगी, हम उसको वोट दे रहे हैं। कोई एक बंदा लिख के दे दे। सवाल यहाँ ये खड़ा होता है, चारा घोटाले में जेल की सलाखों के पीछे जाने वाले लालू के साथ में, उस पार्टी के साथ में गठबंधन करके, हाथ मिला करके नीतीश कौन से विकास की राह पर चलना चाहते हैं? चारा ही घोटाला हुआ, रेलवे घोटाला होगा, रोड घोटाला होगा, पानी घोटाला होगा, कौन सा ऐसा घोटाला बचेगा जो नहीं होगा? देखिए, लालू सत्ता से कई साल से बाहर हो चुके हैं, हो गए एकदम खोखले। अब तो पैसा चाहिए, चुनाव लड़ने और लड़वाने में पैसा चाहिए होता है, तो वो होगा कैसे? साठगांठ हुआ, गठबंधन होगा, खूब लूट घसेट के खाएंगे, बाद में कह देंगे केंद्र ने पैसा नहीं दिया विकास के लिए, केंद्र ने विकास रोक दिया, केंद्र ने बदला ले रही है। आज बिहार में शीशे का पुल बना हुआ है, टूरिस्ट पॉइंट है वो, पूरे भारत के लोग वहां जाते हैं। जहां पे 12 घंटे समय लगता था, वो पुल बनने के बाद पटना से हाजीपुर 2 घंटे लगते हैं। तो ये विकास किसी को नहीं दिख रहा है, केवल कमी देखनी है कि वो बीजेपी से गठबंधन तोड़ रहा है तो लोगों को जलन हो रही है, लोग बहुत बुराई कर रहे हैं नीतीश कुमार की। नीतीश की बुराई हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जा किसके साथ रहे हो तुम वो देखो। तुम चोर के साथ जा रहे हो, तुम शहाबुद्दीन जैसे समर्थक के पास जा रहे हो। सर बीजेपी तो गुंडा की पार्टी है, आपको पता नहीं है? गुंडा की पार्टी पता नहीं है? नहीं है। कितना रेपिस्ट आपको पता है? बीजेपी में कितना रेपिस्ट पता है आपको? बीजेपी में इतने बड़े गुंडा है कि पाकिस्तान में घुस के मार के चले जाए। ये बीजेपी के गुंडे ही हैं। सेना नहीं, मोदी जी जाते हैं, सेना मार के आए ना। लालू गए थे, कौन गया था? नीतीश कुमार गए थे। बिल्कुल नहीं। भेजा कौन था? लास्ट बात मैं कौन भेजा? एक लास्ट बात मैं इनसे ही पूछना चाहता हूँ कि पिछली बार नीतीश सरकार ने जो लालू, इनका तेजस्वी का लालू के साथ गए थे, वोट भी किया था उन्होंने। 2.5 साल बाद उन्होंने लालू सरकार को छोड़ने की वजह क्या थी, ये मुझे बताएं। क्या वजह थी, सिर्फ ये बता दें मेरे को, एक ये वजह। लोग खड़े हैं, पहले बताइए बिहार से कितने लोग हैं यहाँ पर? बिहार से कितने लोग हैं? अच्छा, पीएम नीतीश को पीएम के रूप में कितने लोग देखना चाहते हैं? पीएम नीतीश कुमार हम लोग देखना चाहते हैं। मैं भी देखना चाहता हूँ। हम नहीं देखने। अच्छा, पीएम नीतीश को देखोगे अगर वो भाजपा, एक भी नहीं, बिल्कुल देखेंगे। अगर वो भाजपा के साथ मान लो गठबंधन फिर दोबारा कर रहे हैं तो देखोगे? देखिए, आपकी मानसिकता पता क्या है? विरोध करो, विरोध करो। क्या विरोध? मोदी का, बीजेपी का, देश हित का, और किसका? बीजेपी के साथ हो या कांग्रेस के साथ हो या जेडीयू के साथ हो या आरजेडी के साथ हो, किसी के भी साथ हो, अगर हम नीतीश कुमार पीएम बनते हैं तो हमारे बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा देंगे, वो अपने बिहार का डेवलपमेंट करेंगे, समझ गए? तो उनसे हमको बहुत सारी उम्मीदें हैं। अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो हमारे बिहार के लिए डेवलपमेंट करेंगे हम। हाँ, 8 साल तक मोदी जी अभी तक एक कंपनी ने वहाँ खोल पाए, एक कंपनी ने खोल पाए। क्यों नहीं खोल पाए? मेरी एक बात है, डर नहीं, क्या चीज का डर है? आप ही ने बोले, आपने बोला 10 साल तक तो ये किया है। मैं बात करता हूँ। अच्छा, क्या, एक मिनट, क्या नाम है? मोहम्मद कौसर। कौसर। अच्छा, कहाँ से हैं आप? बिहार में? बिहार में समस्तीपुर जिला से। हाँ। यहाँ क्या करते हैं? एक मिनट रुकिए। यहाँ पे बैग लगाने काम करते हैं। अच्छा, आपने पढ़ाई कितनी की है? 10 तक किया है। हाई स्कूल किया है? हाई स्कूल होने के नाते आप क्या रोजगार चाहते हैं मोदी जी से? मैं रोजगार ये चाहता हूँ कि इंसान जहाँ भी रहे अपने क्षेत्र में उनको अपना रोजगार मिले, कुछ ना कुछ।
कुछ ना कुछ उसको जैसे और शहर में और राज्य में जैसे हर जगह कुछ ना कुछ मिलता है ना, तो बिहार में भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। वहाँ भी एक भी इंडस्ट्री अभी तक नहीं लगा है। मोदी जी को 8 साल हो गए हैं, बताइए कितना इंडस्ट्री बेरोजगारी है। नहीं इंडस्ट्रियल वहाँ पे भी झारखंड में बहुत सारे बंद हुए, यूपी में नहीं है। यूपी में कहा कोई गोदाम है क्या कंपनियों का? कोई गोदाम है कहाँ? हम लोग ट्रेन से आते हैं ना, तो यूपी में हम लोग देखते हैं बहुत सारा इंडस्ट्री लगा हुआ है। रिलायंस को किसने रोका? रिलायंस को सर मुझे नहीं पता। मैं कह रहा हूँ ट्रेन से जाते समय मैं भी देखता हूँ पटना में बहुत सारी बिल्डिंगें हैं, फिर विकास हो गया वो। अरे यार कोई ऐसी बात करो। मेरी बात पूरी नहीं हुई थी। मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता था, 2.5 साल पहले नीतीश जी ने जब तेजस्वी को छोड़ा था, लालू प्रसाद को छोड़ा था, तो ये कह के छोड़ा था कि मैं विकास करना चाहता हूं, ये पार्टी मुझे विकास नहीं करने दे रही। आज ये पूरी 2.5 साल पहले बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात थी। आप चाहो तो आप अपने न्यूज चैनल से या किसी से भी पूछ लीजिए, 2.5 साल पहले यदि छोड़ा गया था, केवल इसलिए छोड़ा गया था कि नीतीश जी का ये वो था। अब जो छोड़ रहे हैं नीतीश, वो ये छोड़ रहे हैं कि चलो मेरा अस्तित्व खत्म करने जा रहे थे या कुछ करने जा रहे थे। लेकिन यदि विकास की बात करते हो या कुछ की बात करते हो, तो विकास के नाम पर जो 2.5 साल पहले छोड़ने वाली बात थी, तो सिर्फ और सिर्फ ये थी कि तेजस्वी यादव मेरे को विकास करने नहीं दे रहा।